अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद हम वीडियो की तरफ जाएंगे। तो इसमें हम करंट अफेयर्स 2023 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है कि सारी पीपीएससी एफपीएससी पोस्ट में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट के किसी में 16, किसी में 20, किसी में 25 के अराउंड भी आ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे पहले हम 2021 और 2022 के एमसीक्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट का टैब जाके देख सकते हैं। 2023 के जो एमसीक्यूज हैं इसमें एक तो आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, स्पेशली पाक एमसीक्यूज के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड टाइम्स के हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं, या फिर सीईओज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड है, या फिर प्रेसिडेंट्स वगैरह। तो वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से भी कि जी करंट आईजीज ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं, चीफ जस्टिस वगैरह कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बारी बारी वीडियोस में आपको मिलते जाएंगी। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। एंड आई होप कि ये वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं अपना एसेज वगैरह वाला सिस्टम जो है वो छोड़ के ये बना रहा हूँ कि चले आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, एडीएफआई के, इंस्पेक्टर के, दूसरे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी हेल्प हो जाए, आप इजीली उनको प्रिपेयर कर सकें थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। We have January 2023. Bomb blast at mosque killed 90 people on 30 June 2023 in the city of Dash. तो 30 जनवरी 2023 कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी? पेशावर में हुआ था। आपको याद है वो जो पुलिस वाले की वर्दी में आया था दहशतगर्द, उसने किया था। फाइंड आउट ये 30 जनवरी को है, और एक उसमें याद रखना है आपने कि 90 लोग शहीद हुए थे। फर्स्ट राउंड ऑफ नाइन्थ एडिशन बिटवीन आईएमएफ एंड पाकिस्तान हेल्ड इन डैश। तो कौन से शहर में हुई हैं जी ये टॉक्स? इस्लामाबाद में हुई हैं जी। हु इज द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस? आपको पता है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। आजकल वो राइट्स भी चल रहे थे, क्रैकडाउन वगैरह हो रहे थे, अक्सर वो भी टीवी पे भी आते हैं, आपने देखा होगा इनको भी। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड विच न्यू तमगा फ्रॉम 2022। तो डायमंड जुबली मेडल जो है ये नया तमगा जो है उन्होंने कहा है जी कि आप दे सकते हैं जी। इसको आप याद रखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नई चीज़ें होती हैं उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जी नया कोमेमोरेटिव कॉइन कौन सा है, नई ट्रीटी किसके साथ साइन हुई है, वगैरह वगैरह। The ECB Election Commission of Pakistan has unanimously decided to appoint Dash as the caretaker Chief Minister of Punjab। सैयद मोहसिन रजा नकवी, आप लोग खबरें सुन रहे हैं, रोज़ाना आ जाते हैं वो, और आजकल वो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आर्मी के जो यादगारें हैं उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के अंडर जो है एक्शन लिया जाएगा। तो विच इज़ काइंड ऑफ एन एनॉमली यू कैन से, या फिर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। खैर आपने इनको देखा होगा। हु इज द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके? तो एक तो हमने पंजाब का देख लिया जी, पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है? सैयद मोहसिन रजा नकवी। जो केयर टेकर ऑफ केपीके हैं वो है मोहम्मद आजम खान, क्योंकि ये दोनों असम्बलियाँ जो है पीटीआई ने तहलील कर दी थी कि हमने इलेक्शंस करवाना। When almost the entire country was left in the dark by a massive electricity breakdown। तो 23 जनवरी को जनाब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ। ये पिछले साल भी आई थिंक हुआ था, वो भी इन्हीं दिनों में था, जनवरी फरवरी के। हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? आजकल पाकिस्तान की करंट जो क्रिकेट टीम है उसके चीफ सेलेक्टर का नाम है जी हारून रशीद। In 2023, January 2023, European Union to provide dash million euros for 3 new uplift schemes in Pakistan। तो 87 मिलियन यूरोज उन्होंने देने हैं जी, जनवरी दिए हैं जनवरी 2023 में, फॉर 3 न्यू अपलिफ्ट स्कीम्स इन पाकिस्तान। When International Conference on Climate Resilient Pakistan was held, 9 जनवरी 2023 को जनाब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंट पाकिस्तान हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी जी? ये जनेवा में हुई थी, जो कि है रिजॉर्ट है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और आई थिंक यही कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने वो आई थिंक $9 बिलियन इकट्ठे किए थे फॉर पाकिस्तान टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, आई थिंक उसी के ऊपर आगे एमसीक्यू आ भी जाएगा। ऑन डैश परवेज इलाही डिसॉल्व पंजाब असम्बली। तो 12 जनवरी को परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली डिसॉल्व की थी इमरान खान साहब के कहने पे।
विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल फ्लावर है जी जैस्मीन। अब ये देखिए कि आप नोट करेंगे अगले कुछ पेपरों में, चाहे ये MCQ बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, चूँकि ये करंट अफेयर्स वाली फाइल में या करंट अफेयर्स के हवाले से आया हुआ है या उसने कहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि ये आपसे पूछा जाए। तो करंट अफेयर्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। PM Pakistan and UN Secretary General co-host the Geneva Conference in January 2023 for sole purpose of Climate Resilient Pakistan Funds। वही बात जो जेनेवा वाली मैंने पहले आपको बताई है जी। When Government of Pakistan unveils early to bed early to rise policy। 3 जनवरी 2023 को उन्होंने कहा जल्दी सोइए और जल्दी जागिए, ये पॉलिसी अपनाई है। ठीक है जी, 3 जनवरी 2023 को। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस? मोहम्मद आमिर हयात साहब हैं जी, करंट चेयरमैन ऑफ PIA। फिर है जी, डैश हैज अनाउंस्ड क्लोजिंग इट्स सर्विसेज इन पाकिस्तान आफ्टर 2 decades एज ऑन 31 दिसंबर 2022। BBC रेडियो उर्दू जो है उसने 2 दिहाइयों बाद यानी 20 साल बाद अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान में अपनी जो सर्विसेज हैं वो बंद कर रहे हैं। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू फ्रांस? आसिम इफ्तिखार साहब हैं जी। ठीक है। Who has been appointed as new spokesperson for Ministry of Foreign Affairs? कौन है जी? मुमताज़ जहरा बलोच। वो न्यूली अपॉइंटेड स्पोक्सपर्सन फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है जी। आगे चलते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक वाले हो गए। इसके बाद हम इंटरनेशनल पे जाते हैं। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स? तो सोमालिया, सूडान वगैरह जो है ये तो वैसे ही आपको साइड पे कर देने चाहिए, क्योंकि जाहिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आई थिंक CPI होता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो जो कंट्री करप्ट हैं वो उतना नीचे आएंगे, जो सबसे ज़्यादा शफाफ हैं या सबसे ज़्यादा फेयर लगते हैं, मिनिमम करप्शन वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो इनमें गिवन ऑप्शन में से डेनमार्क इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट आए हैं जी ये डेमोक्रेसी इंटरनेशनल के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स पे। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक इज डैश। पीटर फियाला जो है ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं या करंट प्राइम मिनिस्टर हैं चेक रिपब्लिक के। चेक का आपको पता है कि कैपिटल कौन सा है जी? प्राग है। फॉर्मर नेटो चेयरमैन पीटर पेवल बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ। पीटर पेवल है या फियाला है, पूरा नाम उनका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। खैर इसका इन दोनों को आप इकट्ठा पढ़ सकते हैं कि जी फॉर्मर जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है अपना चेक रिपब्लिक का, ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर नेटो चेयरमैन। ठीक है जी, फॉर्मर नेटो चेयरमैन थे ये। ऑस्ट्रेलियन मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 वाज अवॉर्डेड टू डैश। तो मार्कस स्टोइनिस है जिनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नवाजा गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 29 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज डैश वर्ल्ड डैश डे। लेप्रोसी डे जनाब मनाया जाता है हर साल। रनर अप ऑफ मेंस वर्ल्ड कप हॉकी 2023 इज डैश। तो हॉकी के टूर्नामेंट में रनर अप कौन आया है और किसने जीता है, ये दोनों हम देखते हैं। हॉकी का फाइनल जो है वो हुआ था बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान में, जिसमें जर्मनी ने जीत लिया था। सो जर्मनी इज द विनर, नीचे वाला MCQ, और इधर यहाँ पे बेल्जियम रनर अप यानी कि सेकंड पोजीशन वाला। Who two countries agreed to resume friendship bus service in January 2023? तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कहा कि चलें जी फ्रेंडशिप दोस्ती वाली जो बस सर्विस है ना वो दोबारा से बहाल करते हैं जनवरी 2023 में। और आई डोंट नो कि ये स्टेप कैसा है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एडवाइजर टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इन डैश इज डैश। किस कंट्री ने सबसे पहले अपना एडवाइजर टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया अपॉइंट किया है? वो है जी कनाडा। कनाडा पहला मुल्क बन चुका है जिसमें अगर इस्लाम के खिलाफ लोग नफरत फैलाते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए एक एडवाइज़र, नसीहत करने वाला या फिर मशवरे देने वाला आदमी, गवर्नमेंट ऑफिशियल कह लें, वो अपॉइंट किया गया है। इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पाकिस्तान इज रैंक्ड एट डैश इन द इंडेक्स। तो पाकिस्तान जनाब 7वें नंबर पे आ चुका है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? लूला डा सिल्वा साहब हैं। इससे पहले हायर बोल्सोनारो थे और उन्होंने काफ़ी हंगामे भी किया। आई थिंक लास्ट ईयर में आपको याद होगा मैंने शायद इसी चैनल पे बताए भी थे MCQs की फॉर्म में। तो 12 लोग उधर भी सिमिलर सिचुएशन जनवरी में डेवलप हुई थी, जनवरी में या नवंबर में जब इलेक्शन वगैरह हुए। तो उसके बाद वो बोल्सोनारो साहब जो हैं उनके भी
फॉलोअर्स जो हैं वो अपने पार्लियामेंट हाउस को गए थे, जस्ट लाइक द 6 दिसंबर अटैक ऑन द कैपिटल हिल आफ्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। Cristiano Ronaldo joins which football club of Saudi Arabia for 2 years contract? तो अल नस्र को ज्वाइन किया है, आपको पता है, बड़ा इजी सा है, और वहाँ पे जाकर उन्होंने हैट्रिक्स भी मारी है, सारा कुछ है। Which two countries call for urgent UN Security Council meeting after Israeli Prime Minister Ben Gvir's visit to Al-Aqsa? चाइना और यूएई ने जनाब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है आफ्टर इसराइली मिनिस्टर बेन गिवर जो है उनका विजिट हुआ अल अक्सा मॉस्क पे। Which country fires short-range ballistic missiles on New Year's Day 2023? तो आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ आजकल जो छेड़छाड़ कर रहा है वो नॉर्मली नॉर्थ कोरिया ही है, उसके अलावा हार्डली हमें कोई ऐसा कंट्री मिलता है। हाँ ये है कि चाइना के भी वेपन्स टेस्टिंग के बारे में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे चाइना है नहीं, और मोस्टली जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज वगैरह के जो टेस्ट हैं वो नॉर्थ कोरिया ही कर रहा होता है, वो अपनी फायर पावर को एक्सपेंड कर रहा है या उसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज कर रहा है। Which member of European Union adopted euro currency on 1 January 2023? तो आपको पता है कि सबसे नया जो लेटेस्ट है कंट्री टू अडॉप्ट यूरो करेंसी वो है जी क्रोशिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन डैश, ये कहाँ होगा जी? इंडिया में होगा। 2023 का वर्ल्ड कप, जिसके बारे में काफ़ी सारी सियासत और बातें भी चल रही हैं, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है। Who will host the FIFA World Cup 2026? तो FIFA वर्ल्ड कप 2026 जो है वो कौन होस्ट करेगा? 2022 वाला तो हमने देख लिया, कतर में हुआ था और उसको मेसी की टीम ने जीत लिया, अर्जेंटीना ने। तो 2026 का कहाँ पे होगा? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में होगा, सबसे ऊपर कनाडा है, उसके नीचे पे यूएसए आता है, और उसी के साथ सदर्न बॉर्डर में मैक्सिको भी है। Which of the following will host फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023? तो मोरक्को होस्ट करेगा जी, आपको पता है मोरक्को आई थिंक सेमीफाइनल तक पहुंच गया था मोरक्को, जीतता जीतता। बहरहाल स्टिल इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि एक गरीब मुल्क या फिर मुतवसत तबके का मुल्क होके भी उन्होंने इतने अच्छे फुटबॉलर्स निकाले हैं, और पूरी की पूरी उनकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक गई है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मुस्लिम कंट्रीज टीम आई थिंक वेंट इनटू सेमीफाइनल्स। खैर ये तो थे जी एमसीक्यूज़। मज़ीद एमसीक्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 के एमसीक्यूज़, और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए आते रहेंगे। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सजेस्ट द चैनल टू योर फ्रेंड्स। यार लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे चैनल को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है कि रीच ऊपर चली जाती है, लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। तो थैंक यू फॉर दैट इन एडवांस, आप अगर कर दें। And I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.